इस्तिंजा वगैरह कि आप जाएंगे नहीं तो यहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोग उधर से जाके फोन भी करें, ये भी हो सकता है। आजकल हो रहा है जैसे में, आप बोलिए कुछ, आप फोन करके बताया कुछ जा रहा है। बहरहाल इसका कोई टेंशन नहीं है, तकरीर करने के लिए नहीं, जो शायर बच गए हैं उनका ऐलान करने के लिए मैं आया हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हंस लो बेटा, जब डिटेंशन कैंप में जाओगे ना तो वहाँ हम लोग को बुलाओगे तो भी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बुला रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो नहीं आ रहे हो ना। बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कुछ गिरा हुआ है क्या? थोड़ा सा आ गया, जब भैया आ गया जी, थोड़ा सा 1.5 ग्राम करके खिसक जी ना, थोड़ा सा आ गया जी। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। आ गया जी, थोड़ा सा है बाबू, आ जाओ, कोई दिक्कत है बाबू, आ जाओ। अभी हिल लो, बहुत जल्दी NRC आने वाला है ना। आ जाओ भाई, थोड़ा सा आ जाओ, इतना अच्छा लड़का है माशाल्लाह, आ जाओ, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आ जाओ भैया, आप लोग भी आ जाइए तो बड़ी मेहरबानी होती। अब तकरीर वगैरह करने का शौक भी नहीं है मुझको, है ना। जब से CA आया है तब से हम पूरा दिमाग खुद एक डिटेंशन कैंप हो गया है। आ जाओ बेटा, तुम लोग आ जाओ, हम लोग का टाइम तो गुजर जाएगा, तुम ही लोग जाओगे बेटा, है ना। हाँ, NRC आते आते सब होते होते 10-15 साल लगेगा, उस वक्त हम लोग भी हो जाएंगे इन्ना लिल्लाह है, ठीक है। हाँ, जो लोग बचेगा उन लोगों को ना समझाना है माशाल्लाह। पीछे जो बैठे उनसे भी गुजारिश है कि आप सिर्फ आगे आ जाइए, आप ये नहीं समझिएगा मैं बहुत जबरदस्ती कर रहा हूँ, है ना। वैसी कोई बात नहीं है ना। आ जाइए भाई साहब, मेरे एक तो पाँव पसारे में आ जाइए। कसम खुदा की डिटेंशन कैंप में इतना जगह नहीं है इतनी कि आप पाँव पसार सके। जितना पसारना पसारी करना है जलसे में कीजिए आप लोग, है ना। आ जाइए थोड़ा सा आ जाइए। मैंने कहा सिर्फ मैं ऐलान करने के लिए आया हूँ माशाल्लाह। आप लोग भी कुर्सी लेके थोड़ा सामने आ जाइए, है ना। आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, इतने अच्छे लोग हैं कि वाकई देखिए जो अक्लमंद थे एक मर्तबा में आ गए। अच्छा, पीछे वाले भी अक्लमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। वो लोग भी आ जाएंगे, जो बेवकूफ किस्म का होगा वही नहीं आएगा, है ना। हाँ, सब लोग अक्लमंद है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कैसे वाकई एक बात तो मैं कहता हूँ कि मेहमान नवाजी अगर किसी को देखनी हो तो वो गिरिडीह जिला में देखे। पूरे भारत में ऐलान करते हैं कि वाकई गिरिडीह में मेहमान नवाजी है। चैनल वाले आए हुए हैं, खुदा के वास्ते जब से मौलाना शहरियार फंसे हैं तब से हम ऐलान कर देते हैं कि चैनल मत करो, है ना। एक मस्तान साउंड है सासाराम का, मैं जलसे में गया था, मैं देखा नहीं, मुझको दिखाया, उसने हेडिंग बनाया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आसिफ इकबाल ने किया चैलेंज। लो, हमको एक मौलाना देखा है, हम देखे, हम उसका नंबर लिए मस्तान साउंड का। हम बोले तुम क्या चाहते हो सो बताओ। का क्या हुआ? हम बोले क्या चाहते हो? कि हम जेल चल जाए, हमारे बच्चे यतीम हो जाए, बीवी मेरी बेवा हो जाए, क्या चाहते हो? बोले हम कुछ नहीं किया। हम बोले ई वाला तुम कहाँ लिखा है कि चैलेंज किए हम? इसलिए ये सब आप लोग चैनल चलाइए, आप भी 2 पैसा कमाइए ना, हम लोग को भी जिंदा रहने दीजिए। इस चैलेंज मत कीजिएगा, वरना उन लोगों से पूछिए जो लोग टान के बड़ा है कि आप कफन बांध के निकलना ही पड़ेगा, सब निकल गया है, ठीक है। अब करना क्या है? आपको करना क्या? बस संजीदा होकर के 5-10 मिनट आप मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। अब पूरे भारत में नफरत की बोली नहीं बोली जाए, बल्कि मोहब्बत की बोली बोली जाए। पूरे भारत में
इसलिए कि हमारा दीन, हमारा मजहब हमें नफरत की तालीम नहीं देता है, बल्कि हमें मोहब्बत की तालीम देता है। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। लड़ाई झगड़ा मत करें आप। ए बेटा, मुझको सुन लो, हम भी कीमती आदमी हैं, हैदराबाद वगैरह नहीं जाते तो क्या हुआ, गिरिएटी में रहते हैं, कम थोड़ी है। और मैं कहता हूं कि मेरी नजर में वो आदमी बहुत बावकार है जिसको घर में इज्जत मिल जाए। जिसको घर में इज्जत मिले वो कामयाब है, चूंकि घर वाले ही बता सकते हैं कि आप कितना शरीफ है या लंदफन कर रहे हैं, बाहर वाला नहीं बता सकता। ये फितरी चीज, एक बात याद रखिएगा। अगर कोई शायर है, जैसे फिरोज अंबर साहब और दीगर शोराए कराम सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो ये फितरी चीज है, शायर का झुकाव शायर ही की जानी है। कहीं मिल जाएगा, बैठेगा, अपने शेर और शायरी की बात करेगा, ये फितरी चीज है। कोई डॉक्टर है, अगर किसी डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो उसका दिल उसी जानी माइल होगा कि डॉक्टर साहब से पूछ ले कि खांसी में कौन सी दवा काम आएगी, है ना। इसमें कोई फितरी चीज है। कोई मुफ्ती है तो मुफ्ती से मुलाकात हो जाए तो किसी मसले पे तबादले ख्याल करेगा। कोई मुदर्रिस से मुलाकात हो जाए तो किताबों के बारे बात करेगा। अब और आगे बढ़िए, अगर कोई जुआड़ी है, उसका दिल ज्यादा जुआड़िए के पास लगेगा कि हरा पत्ता सेट करेगा कि लाल पत्ता सेट करेगा। ये इंसान की फितरत है। कोई शराबी है, उसकी कोशिश होती है कि कोई हमारी बिरादरी का मिल जाए तो एक आध दो पेक हम भी चढ़ा लें। ये फितरी है, फितरी चीज है। कोई अय्याश किस्म का आदमी है तो वो अपना दोस्त अय्याश ही तलाश करेगा। फितरी चीज है, ताकि दोनों का जुगाड़ बैठा रहे। फितरी चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि आजकल होता है कि कुछ शायर होते हैं और कुछ शायर के चम्मच लोग होते हैं। हाँ, मेरे साथ हो रहा भाई, मैं तकरीर कुछ करता हूँ और चम्मच लोग सुन करके कुछ बोलता है, जबकि हम मैक में बोलते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल के अलावा मुझको किसी का डर नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक़ है। आप मेहनत कीजिए। तो मैं कह रहा था कि अब दूरी मत बनाइए, अब करीब कीजिए। आपका कोई दोस्त है, वो लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या वो लोग जो लोग कारोबार करते हैं, हम लोगों का क्या, हम लोगों से मुलाकात किससे होगी? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम से। मगर आप लोगों की मुलाकात इधर वालों से भी होगी और इधर वालों से भी होगी। जो बात सही है कि आप लोग कारोबार करते हैं, आप लोग धंधा करते हैं, तो अब ये वक्त नहीं है कि आप दूरी बढ़ाइए। जलसे में खाली नारा लगा लिया, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, ये सब बंद कीजिए। आप सिर्फ नारा लगाना बंद कीजिए। अब मजहब इस्लाम को करीब से समझिए। हमारा मजहब क्या कहता है कि आपके घर पर अगर आपका दुश्मन भी आ जाए तो उसे प्यार से बैठाओ। ये हमारा मजहब सिखाता है कि नहीं? आपके घर पर कोई आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, आप उसको नफरत की निगाह से मत देखिए। वो आपके दरवाजे पर आया है, आप इतनी मोहब्बत दीजिए, इतना खुलूस दीजिए कि वो कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम
कितना अच्छा होगा। अब आपको ये मैसेज देना होगा, अब आपको ये पैगाम देना होगा। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन और अमित शाह, योगी, मोदी बहुत कर लिए, इसकी जरूरत नहीं है। हमने अगले का जिक्र कर करके उसको भाव दे दिया, बढ़ा दिया है। भाई आप अपनी बात कीजिए, ले बीजेपी, दे बीजेपी, ये सब करके आपने उसको बढ़ावा दिया है। अगर किसी को मारना हो तो उसका जिक्र आप छोड़ दीजिए, उसका आप चर्चा करना छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इस्लाम फैला कैसे? क्या आपके नारा लगा लेने से? क्या आपके हु हल्ला हंगामा कर लेने से? अभी हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब किबला, उनको उठा दीजिए बस 2-4-5 मिनट के लिए हमें, उसके बाद बोलिएगा सो जाने के लिए। नहीं, इनको हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना, बस 5 मिनट के लिए आप बेदार हो जाइए, है ना। हाँ अभी जागिए, अभी जागिए, अभी जागने का वक्त है। मतलब ये नहीं कि आप जलसे ही में जागिए, जागिए कि आने वाले वक्त में हालात क्या पैदा होंगे। आप तो नारा लगा लिए, हु हल्ला हंगामा कर लिए। एक बात बताइए, आपने शाहीन बाग का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं भाई? ये बांग्लादेश में है, कहाँ? दिल्ली में है। किसी ने कहा था तालों में नैनी ताल है, आप बागों में शाहीन बाग है। ज़हन हाजिर कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तकलीफ करने के लिए नहीं आया हूं, वरना मैं आपको चाहूं तो 5 मिनट में आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं। आपने देखा होगा, संजीदा होकर के मेरी बात सुननी, गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, तकरीर नहीं। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, हमारी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हुई है, प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई अफसर आ रहा है तो लड़कियां बात कर रही है, डीजीपी आ रहा है, लड़कियां बात कर रही है, एलजी आ रहा है, लड़कियां बात कर रही है, कमिश्नर आ रहा है, लड़कियां बात कर रही है, कोई पत्रकार आ रहा है, लड़कियां बात कर रही है। क्यों? क्यों? आपने कभी इस पे ध्यान दिया? कहां है? क्या वो बच्चियां इसलिए हिम्मत से बात कर रही है कि देखने में बहुत खूबसूरत है? नहीं। क्या वो बच्चियां इसलिए बात कर रही है कि उसका बाप नेता है? ऐसा नहीं है। क्या वो बच्चियां इसलिए अफसरान से, पत्रकारों से, एमपी से, एमएलए से, एलजी से, पुलिस वालों से बात कर रही है? क्यों? कहां है? इसलिए कि वो बड़े घराने से ताल्लुक रखती है? नहीं, इसलिए कि वो बच्चियां पढ़ी लिखी है। बच्चियां पढ़ी लिखी है, कानून जानती है, कानून क्या है, संविधान क्या है, दस्तूर क्या है, पढ़ी है, बात करती है, आंखों में आंखें डालकर। अब तुमको नारा लगाने से फुर्सत नहीं, इसलिए तुम भी अपने बच्चों को, बेटों को, अपनी बेटियों को इतनी तालीम दे दो, इतनी तालीम दे दो, इतना पढ़ा दो कि तुम्हारा बेटा भी इस लायक हो जाए कि वो अफसर की आंखों में आंखें डालकर बात करे। तुम्हें अब तालीम पे जोर देना होगा, पढ़ाई पे जोर देना होगा। बहुत खाली है, बहुत कमाली है। कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक पास होंगे? हमको लगता है कि 100 में 20% भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं होंगे। ये कितना बड़ा अलमिया है। आखिर आप कब पढ़ेंगे? आखिर आप कब तालीम हासिल करेंगे? अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता कि जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, आज तुमने उन बच्चों के हाथों में मोबाइल, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में तुमने मोबाइल थमा दिया। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए,
आज वो बच्चे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। वो फेसबुक भी है और वो फेसबुक भी है। हाँ, फेसबुक इसलिए कि उसमें सारी खबरें सही नहीं होती, फेंका फेंकी भी है। तो आप बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को तालीम दीजिए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, आलिम बनाइए, मैट्रिक, आईए, बीए, एलएलबी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंसदान, बालिस्टर पढ़ाते क्यों नहीं है? मगर आपसे तो ये होगा नहीं। शादी का मौका आएगा, आप 10 कट्ठा जमीन बेच दीजिएगा। बेटे का वलीमा करना होगा, खेत बंधक रख दीजिएगा। क्यों ऐसा करते हो? कहाँ है तुम ऐसा करते हो? अगर तुमको खेती बेचना हो तो शादी के लिए मत बेचो, बल्कि अपने बच्चों की तालीम के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, डीजे बजाने के लिए नहीं बेचो। क्या हमारा मजहब इजाजत देता है कि 200 लोगों को लेकर के तुम बारात जाओ? क्या हमारा इस्लाम इजाजत देता है कि डीजे बजाओ? क्या हमारा मजहब इजाजत देता है कि शादियों में पटाखा फोड़ो? मुसलमानों, होश में आओ, होश में आओ। खुदा की कसम, अगर अब भी तुम नहीं समझे तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बड़े इम्तिहान। हमारी बात को संजीदगी से लो। अब लोगों को करीब करो, नफरत की बोली नहीं बोलो, मोहब्बत की बोली बोलो। अपने दोस्तों को समझाओ। तुम्हारा दोस्त अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको समझाओ कि इस्लाम कैसे फैला। अच्छा शेर लिख लेने से इस्लाम नहीं फैला है, अच्छी तकरीर कर लेने से, कहने से इस्लाम नहीं फैला है। मैं तो कहता हूं शायर मुकर्रिर से ज्यादा अगर कोई दीन की खिदमत कर रहा है तो खुदा की कसम वो आइम्मा मसाजिद कर रहा है। मदरसे में बच्चा जाता कुरान पढ़ के, पहली फारसी दूसरी फारसी, मगर जिस वक्त नाक बहती है मकतब के इमाम साहब संभालते हैं। असल मेहनत इन लोगों की है, इन लोगों की मेहनत को सलाम करो। तुम अपने इमाम को इज्जत दो, तुम अपने इमाम की अहमियत को समझो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए, मकतब भेजो, मदरसा भेजो। अरे इमाम साहब को कहो इमाम साहब मेहनत से पढ़ाइए, और जो इमाम साहब मेहनत से नहीं पढ़ाए क्या कीजिएगा? नहीं, हम नहीं कहेंगे मौलाना, इन लोग बोले कभी तो तारीफ करते कभी बात करते हैं। बोले बोले जो आपको समझ में है आप कीजिए, आपकी मर्जी है ना। देखिए मुफ्ती साहब है ना, ये भी आ गया। तो बच्चों को पढ़ाओ। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चा है बहुत अच्छा बच्चा है, क्या चेहरे पे देखिए इस बच्चे के हुस्न है। टोपी पहने हुआ, दूर से लगेगा किसी मौलाना कोई मुस्लिम घराने का मुस्लिम बच्चा। मगर आज क्या होता है, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी गौर से सुनो, तुम जलसे में आई हो। आजकल छोटी छोटी सी बात पे औरतें आपस में एक दूसरे को गालियां देती हैं। बोलो भाई देती है कि नहीं देती है? तो जब इन लोग गालियां देती है तो तुम लोग क्या करते हो? उस टाइम कह रहे हो हाँ देती है देती है। इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी बीवी गाली दे देगी? कभी गाली नहीं देगी अगर उसके बाप से तुम पल्सर नहीं मांगोगे तो। कभी तुम्हारी बीवी गाली नहीं देगी उसके बाप से गुंडा लोग होंडा नहीं मांगेगा तो। मांगेगा बाप से 2 लाख रुपया तो तुम्हारी इज्जत करेगी? कहेगे चुप, फ्री में थोड़ी आए, पैसा दे करके आया। औरतें गाली देती। मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों से कहूंगा कि सुनो, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। तुम गालियां देती हो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे के ज़हन और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है। ये बच्चे छोटे हैं,
अच्छा ध्यान नहीं देंगे। जैसे मैं समझा रहा हूं, एक वाकया मैं पढ़ रहा था कि एक गरीब बच्ची, बाबू 5 मिनट के लिए 5 मिनट तो 5 मिनट अच्छी बात, 5 मिनट जब टाइम आएगा तो हम लोग ले जाके लेटा देंगे, आराम से वहां पसार के सोओगे, अगला मामला फरिश्ते समझेंगे, है ना। इमाम साहब तो वहीं तक टेंशन लेंगे, है ना। हाँ, बात को समझो। बहुत अच्छा लड़का, कम से कम ये नौजवान लड़के, मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को कि सरकार की मजलिस में तो बैठे हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र तो सुन रहे हैं। तो एक बात सुनो भाई, 5 मिनट और बहुत देर हो गई। एक बात, एक गरीब बच्ची, मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से कहूंगा कि अगर तुम मेरी तकरीर सुन रही हो तो मेरी बात को गौर से सुनो और इस पर अमल करो। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो है माँ की गोद। पहला स्कूल माँ की गोद में जो बच्चा जिस अंदाज की परवरिश पाएगा वो बच्चा आगे चलकर उसी अंदाज का होगा। तो एक गरीब बच्ची एक अमीर के घर में काम करती थी। उसकी मालकन ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। बच्ची लाने के लिए गई और उसके हाथ से गिलास छूट गया। शीशे का गिलास तो जमीन पर गिरा, आवाज हुई, गिलास टूट गया। मालकिन ने जोर से कहा कि अरे हरामजादी, उसका यही जुमला था, अरे हरामजादी तुमने क्या नुकसान कर दिया। उसका बच्चा छोटा था, उसने अम्मी से कहा अम्मी हरामजादी किसको कहते हैं। माँ पढ़ी लिखी थी, माँ सोची कि अगर हरामजादी का मतलब बता देते हैं तो बच्चे का ज़हन खराब हो जाएगा, मेरी बच्ची जो है वो गड़बड़ा जाएगी। कहीं बेटी हरामजादी जो है मोटी ताजी औरत को कहते हैं। अब देखिए बच्चा है, उसने अपने ज़हन में बात बैठा ली कि हरामजादी मोटी ताजी औरत को कहते हैं। वक्त गुजरता गया, फिर बच्ची के हाथ से एक गिलास छूटा, जमीन पर गिरा, गिलास टूट गया। फिर उसने कहा, उसकी मालकिन ने, अरे कमीनी फिर तुमने क्या नुकसान किया। बच्चा छोटा था, कहा माँ हरामजादी का तो मतलब समझ गए, कमीनी किसको कहते हैं। माँ सियानी थी, कहे कि बेटा कमीनी जो है पतली दुबली औरत को कहते हैं। बेटे के ज़हन में बात बैठ गई, ये हमारे रहबर साहब जा रहे आ रहे हैं, फोन करके बोला है। अच्छा अच्छा, हम सोचे कहीं ऐसा नहीं ना कि भी फोन लगा रहे हैं, है ना। अच्छा, ये आजकल बहुत फोन लगा रहे हैं ना लोग मेरी तकरीर के दौरान कि सुनिए हजरत, अबे हजरत का बच्चा क्या बोल रहे हैं उसको तो सुनो, कब तक चम्मचगिरी करके जिंदगी गुजारोगे, है ना। बहरहाल उसने कहा माँ हरामजादी तो मोटी ताजी औरत को कहते हैं और कमीनी पतली दुबली औरत को कहते हैं। बच्चा है, उसके ज़हन में बात बैठ गई, आई गई बात बता। कुछ दिनों के बाद उस औरत के घर से खबर आई कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम आ जाओ। उसकी माँ तैयार हुई तो बच्ची ने कहा कि अम्मी कहाँ जा रही है। कहा मेरी माँ बीमार है, मैं देखने जा रही हूँ। तो उस बच्ची ने कहा कि माँ अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी कुछ नहीं लगती है। कहा तुम्हारी नानी लगती है। कहा मैं भी जाऊंगी नानी को देखने। कहा चलो माँ बेटी दोनों चले। ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे, नानी को सलाइन हो रहा था, पानी चल रहा था। नानी मोटी ताजी थी, सलाइन की वजह से पतली दुबली हो गई। जैसे ये बच्ची गई सलाम कलाम के बाद, नानी तो देखी तो खुश हो गई, बलाई ली, चूमी, ये कही कि नानी एक बात पूछूं। नानी कही पूछो बेटा। काहे नहीं पूछोगी, पूछ बेटी, है ना। कहा नानी बहुत अफसोस हुआ आपको देख के। कहा क्या हुआ बेटा। कहा नानी 3 साल पहले आए थे तो आप देखने में बिल्कुल हरामजादी की तरह लगती थी, अब काटो तो खून नहीं। कहा माँ बोल नानी हरामजादी लग रही है कि नहीं। नानी कही कि बदतमीज। का बदतमीज,
अम्मी तुम ही बोलो नानी हरामजादी है कि नहीं। अब नानी उसकी समझ ही नहीं पा रही है कि बच्ची बोल क्या रही है। कहा नानी इतना ही नहीं, पहले तुम हरामजादी तरह लगती थी, अब तो बिल्कुल कमीनी की तरह लग रही है। अब देखिए इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। हंसिए मत, मेरी बातों को हंस के मत डालिए। तुम करबला वालों के नाम का नारा लगाते हो, मगर आज दो भाई में अगर लड़ाई हो, खेत की लड़ाई हो, खलियान की लड़ाई हो, किसको देना है? तो हम 10 ही रुपये के लायक हैं। यही मेरी औकात है, यही मेरी हैसियत रह गई है। क्या तुम हमको शायद समझे हो? खतीब जो होता है वो साहिब निसाब होता है, नहीं चलता एक SUV में अलग बात है ना, मगर फिर भी बहरहाल है ना, शायद लोग को देते हो तो तुम्हारा पैसा फेंक देता है, हम कभी नहीं फेंकेंगे। देखो ट्राई करके देखो, यहाँ रखते हैं, कभी कलेजा से लगा कर रखते हैं है ना। तो अब अरे फेंक चुके, आपको दिए कि रखिए 10 रुपये, हम क्या करेंगे? हम फेंकना होता तो उधर भी फेंक सकते थे, आप ही की तरफ पड़ा है कि शायद इधर ही है ना। हाँ, हम काहे इधर उधर देखें, हम जान में आप लोग को जरूरत है ना। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि दो भाई में लड़ाई हो रही है, खेत की वजह कर, खलियान की वजह कर। दो भाई में तू मैं आपस में लोग कर रहे हैं। उधर से एक भाई का बेटा आता है, खड़े होकर अपने चचा को बोलो गालियां देता है कि नहीं देता? ईमानदारी से बताना, अगर झूठ बोलना है होता है कि नहीं? बोलो भाई, अगर गलत बोलना है तो बंदूक उठाओ, गोली मार दो। किसको? मेरे अलावा जिसको चाहो मारो ना, केस हम सलट लेंगे, हमको छोड़ दो है ना। इसलिए कि हमको अभी बहुत काम करना है, बहुत लोगों को सलटना है हमको अभी है ना। किसको सलटे? नकीब को सलटे, शायर को सलटे, किसको सलटे? हम 12 गाली दे रहा है। आप बाप खुश हो रहा है कि मेरे पीठ पर सहारा देने वाला खड़ा हो गया, गाली सुनवा रहा है। अरे तुमको शर्म नहीं आती? तुमको एहसास नहीं होता? तुम किस मजहब, किस दीन के मानने वाले हो? तुमको उसी वक्त अपने बेटे को डांटना चाहिए कि खबरदार, ये मेरा मामला है, मेरे भाई का मामला है। अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो ये भी तुम्हारा बाप है। तुम मेरे भाई को गाली नहीं दे रहा है, तुम मुझको गाली दे रहा है। अगर उसी वक्त तुम अपने बेटे को डांट देते, समझा देते, तो कभी वो बच्चा आगे चलकर बदजुबान और बदतमीज नहीं। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब एक आखिरी बात सुनो, मुफ्ती साहब 2-3 मिनट और, कहाँ गए मुफ्ती साहब? चले गए। 2-3 मिनट और इजाजत है? बोले ना भाई? अच्छा हाँ, बस आखिरी बात सुनो। मैं कह रहा था कि करीब करो भाई, करीब करो। अब दूर करने का वक्त नहीं है। तुम किसी का मजाक उड़ाओगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम किसी के धर्म का मजाक उड़ाओगे तो वो तुम्हारे मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाएगा। बोलो उड़ाएगा कि नहीं? हम क्यों उड़ाएंगे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप उसको समझाइए, करीब कीजिए। आपको अगर कोई कहे कि तुम्हारा मजहब दबाव में फैला है, तुम्हारा मजहब तलवार से फैला है, आप उसको कहिए ये इल्जाम है मेरे ऊपर, तलवार से नहीं फैला। कहा कैसे? कहा सुनो, मेरे ख्वाजा भारत वो त्रिशूल लेकर नहीं आए थे, वो तो इसके रसूल लेकर आए थे। तुम उसको समझाओ, तुम अपनी तारीख बताओ, तुम हिस्ट्री बताओ, पता होगा तब तो। तुमको किसके बारे पता है? विराट कोहली के बारे पता है, तुमको किसके बारे पता है? धोनी के बारे पता है, तुमको किसके बारे पता? हमको उतना नाम है याद नहीं है ना। इस सबसे दिलचस्पी नहीं रखते हैं हम है ना। वैसे बहुत पहले हम जब इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त हम अखबार पढ़े थे एक मरतबा,
उसमें इंडिया की टीम जब हार गई थी तो लोग अपना अपना कमेंट अखबार में दे रहे थे, हारने की ये वजह, हारने की ये वजह, हारने की ये वजह। तो किसी ने लिखा था कि इंडिया टीम इसलिए हार गई कि इसकी बॉलिंग पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि अगर इंडिया टीम की बॉलिंग पोजीशन अच्छी नहीं थी तो इन लोगों को चाहिए था कि कम से कम 2 ओवर मोदी जी से फेंकवा लेते, इसलिए कि मोदी जी फेंकते बहुत अच्छा है। हम नहीं कह रहे भाई, वो अखबार में दिया था वही हम आपको सुना रहे हैं ना। काफी अच्छा फेंकते हैं, फेंकने में तो महारत है, मगर झारखंड में नहीं फेंक पाए, नहीं फेंक पाए। आजकल लोग, एक साहब ने कहा, मौलाना साहब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि भारत में मुसलमान खतरे में। मैंने कहा माफ करना। कहा क्यों? मैंने कहा हम प्रोटेस्ट करके भारत में मुसलमान को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि भारत का संविधान बचा रहे हैं। मैंने कहा संविधान बचेगा तो मुसलमान भी बचेगा, संविधान बचेगा दलित भी बचेगा, संविधान बचेगा सिख भी बचेगा, संविधान भी बचेगा तो ईसाई भी बचेगा। हम मुसलमान को बाद में बचाएंगे, भारत का संविधान पहले। तो आप लोगों को बताइए कि इस्लाम फैला कैसे। पानी के बारे में हजरत मौलाना जाकिर साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। क्या कीजिएगा, जिन लोगों को हमने पानी पिलाना सिखाया आज वो लोग हम ही को पानी पिला रहे हैं। बड़ी अजीब जमाना है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी जिंदगी, जब बोलने लगे तो मुझी पर बरस पड़े। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, याद रखिएगा। लगाइए लगाइए मोबाइल, बात को समझो। अब समझाइए इस्लाम फैला कैसे। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार राजस्थान में। कहाँ? जोर से बोलिए। हम बोले महबूब इलाही का मजार राजस्थान में, तो इन लोग बोले राजस्थान में है। एक आदमी बोले दिल्ली में है। क्यों नहीं बताएगा? खाली कहेगा भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? हम देखेंगे नहीं जाएगा। यही हालत रही तो खुद बखुद छोड़ के जाना होगा। अभी देखिए आजकल लोग मस्जिद में मोबाइल लेकर के जाते हैं। अक्सर लोग, जैसे इमाम साहब कहें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फौरन मोबाइल निकाल के देखेगा। ऐसा लगेगा जैसे कबूलियत का मैसेज आ रहा है। नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ते, कहते भारत से नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएगा? कैसे नहीं जाएगा भाई? तो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार दिल्ली में। गौर से सुनो, बताओ कि इस्लाम फैला कैसे? ये बताओ कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, नहीं फैला है तलवार से, AK-47 से नहीं फैला है। धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मुझ पर इल्जाम है, इल्जाम मत लगाओ। तारीख पढ़ो, तारीख का मुताला करो। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में मीठा पानी रहता था। लोग आते थे, अब मीठा पानी ले जाते थे। तो महबूब इलाही ने कहा कि वो देखो तो एक घर है जहाँ से लोग मीठा पानी ले जाते, उसको कोई तकलीफ है खानका से। गए लोग आए, कहा कि हजरत वो एक हिंदू का घर है। महबूब इलाही ने फरमाया कि मैंने ये नहीं पूछा कि वो किसका घर है। अल्लाह अकबर। का मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो लोग पानी क्यों नहीं ले जाते? घर किसी का हो, इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। तुम लोगों को बताओ कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम इतना अजीब मजहब है कि हमारा मजहब कहता है कि सोने से पहले अपने पड़ोसी को देखना, चाहे पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो,
की बारगाह में तुमको जवाब देना। लोगों को बताओ कि हमारा इतना शानदार मजहब है, हमारा इतना अजीब मजहब है, हम उस मजहब उस दीन के मानने वाले हैं। अपनी तारीख को पढ़ो। हमारा मजहब ये नहीं कहता कि बेकसूर लोगों पर लाठियां चढ़ाओ। हमारा ये मजहब नहीं कहता कि बेकसूर लोगों को मारो जलाओ। नहीं, वो बुज़दिल है, वो नामर्द है, वो निकम्मे है जो बेकसूर लोगों पर हाथ उठाते हैं। हमारा मजहब बेकसूरों पर लाठी उठाने की नहीं, बल्कि उसे सीने से लगाने की इजाजत दिया जाता है। हम उस मजहब उस दीन के मानने वाले हैं। का पता करो, कहा उसके घर 2 ही लोग हैं, एक बीवी है और दूसरा उसका शौहर है। उसकी बीवी कहना है कि मेरा शौहर बहुत बीमार रहता है, कब इसको क्या जरूरत पड़ जाए कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं पानी नहीं ले जाती। कह दिया। महबूब इलाही ने कहा ठीक है। सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, वो औरत दरवाजा लगाकर सो गई। गौर से सुनना कि इस्लाम फैला कैसे। सो गई। सुबह को जब दरवाजा खोला तो देखा उसके दरवाजे पर किसी ने 2 घड़ा मीठा पानी ला करके रख दिया। बड़ी हैरानी हुई, बड़ी परेशानी हुई कि ये पानी कौन ला के रख दिया है। गई, पानी ले गई, इस्तेमाल किया मियां बीवी दोनों ने। फिर रात भी, फिर सुबह को दरवाजा खोली तो देखी कि फिर 2 घड़ा मीठा पानी रखा हुआ। इसी तरह कोई रोज ला करके रख देता था। तो पता लगाया कि आखिर पानी ला के कौन रखता है, तो ये मालूम हुआ कि अपने कांधे पर घड़ा उठाकर रखने वाले कोई और नहीं, वो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की जात। इस तरह से मजहब आगे बढ़ा, इस तरह से दीन आगे बढ़ा। इसलिए दीन को बढ़ाओ, मजहब को बढ़ाओ, ज्यादा चम्मचगिरी मत करो, कुटनी वाला काम मत करो। देहात में कुटनी ना उसको बोलते हैं जो आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। मत लड़ाओ आपस में, ना लड़ो न लड़ाओ। वह ना धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो, प्यारे आपस में तुम भाई भाई करो। लायक मुबारकबाद है मौलाना अकबर साहब मरहूम के भाई कि जहां तक हो सकता है आपके ताउन से प्रोग्राम कराते हैं, इशाले सवाब की मजलिस कराते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मौलाना अकबर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, गरीब रहमत फरमाए, हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए और हम तमाम लोगों का ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए और मैदान महशर में रसूलुल्लाह की शफ़ाअत अता फरमाए। आप पूरे भारत में अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अभी मत जाइएगा, थोड़ा सा थक गए हैं, अभी नात खानी होगी, उसके बाद आपका जैसा सुलूक रहेगा वैसा देखा जाएगा, है ना। अब शोराए कराम का दौर चलने वाला है ना। मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब है ना तशरीफ ला रहे हैं। जिस शायर को चाहे आप मख्तलगाह में भेज सकते हैं ना। आज ये लोग तैयार भी हैं शहादत के लिए, चूंकि खुतबा की शहादत तो हो चुकी है ना। अस्सलाम वालेकुम।